सूर्य ग्रहण के बाद कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। बता दें आपको, 30 दिनों के अंदर वो बदलाव दिखते हैं। 30 दिनों के अंदर आपके जीवन में वो बदलाव होते हैं जो चंद्र ग्रहण का असर दिखाता है कि चंद्र ग्रहण में क्या असर आपके ऊपर पड़ा है। जैसा कि हम अक्सर आपको बताते हैं कि ग्रहण का जो असर पड़ता है राशियों पर अलग अलग असर पड़ता है। तो इस ग्रहण का असर आपके राशि पर यानी मीन राशि पर 30 दिनों के अंदर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। कुछ ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रहण तो वैसे लगे हैं, ग्रहण लगे, लेकिन भारत में ये ग्रहण नहीं लगे हैं, यानी ग्रहण दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन ग्रहण लगे हैं तो भारत में दिखाई नहीं दिए हैं। ग्रहण का असर राशियों पर पड़ता है। सूतक काल नहीं लगा इसलिए क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए सूतक काल नहीं लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रहण ही नहीं लगा, ग्रहण लगा है। अब आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे दें। तो जानकारी के रूप में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ग्रहण के बाद आपको थोड़े से ज़रूरी जानकारी रखनी चाहिए, ये कि नवरात्र प्रारंभ हो चुका है और ग्रहण के बाद यानी 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक के बीच में आपको थोड़े सतर्क रहना है, क्योंकि ग्रहण के बीच में नवरात्र भी है और ग्रहण के बाद आप चौराहे पर कुछ भी ऐसे चीज़ आपको मिल जाए, खास करके चौराहे पर ही प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग चौराहे पर किया जाता है और ये प्रयोग नहीं होता है, चौराहे पर असर बहुत ज़्यादा करता है। जब कोई तांत्रिक क्रिया की जाए, पहले से घर में करके चौराहे पर रख दी जाए, बीच चौराहे पर, या फिर काला जादू करके बुरे आत्मा को या बुरी चीज़ों को चौराहे पर ऐसे मतलब एक छोटे से किसी ऐसी चीज़ में, अद्भुत चीज़ में, या आप कभी देखेंगे नींबू देखेंगे वहाँ पे, या लौंग भी आपको दिखाई न दे लेकिन लांघन पड़ जाए, लौंग, नींबू, कोई काले या लाल कपड़े। तो ग्रहण के बाद और नवरात्र के बीच में आपको लांघना नहीं है, उठाना नहीं है। कुछ ऐसी और भी चीज़ें आपको मिल सकती है जिसे आपको लालच आएगा। बच्चे, छोटे बच्चे तो उठा लेंगे और उठाकर वो अपने पास ले आएंगे। तो ये समझ ले कि वो जो चौराहे पर या बाहर गिरे हुए सामग्री उठाकर घर में ला रहे हैं, तो वो सामग्री नहीं होंगे। सिक्के भी हो सकते हैं, पैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये आपको समझना है कि बच्चे यदि कोई गलती करे तो उससे पहले ही आप उन्हें समझा दिया करें कि कहीं ऐसा होगा तो थोड़े से संभल कर रहना, पैर मतलब लांघन ना पड़े, और भी चीज़ों को समझा दें। साथ ही नवरात्र का समय शुरू रहेगा 1 अक्टूबर तक, 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। कुछ भी आपको ऐसा कोई खुशबू आए रात्रि में, शाम में, तो बिल्कुल भी आप ना टोक टाक करें। बच्चों को भी घर में ऐसे करने से मना करें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये नवरात्र का भी समय है और सूर्य ग्रहण के बाद का भी समय है, दोनों मिक्स है, एक साथ है। इसलिए हम आपको एक ही वीडियो में दोनों जानकारी दे रहे हैं। तो टोकना नहीं है, सुनसान जगह पे भी आपको नहीं जाना है। साथ ही साथ ये नवरात्र की भी बात कर रहे हैं, और जब आप छत पे अकेले रहें या बालकनी में रहें या कहीं भी रहें शाम के समय मतलब, तो महिलाओं को तो खास करके संभल कर रहना चाहिए। जो खुले बाल करके रहते हैं, एकदम संभल कर रहना चाहिए शाम के बाद। दूसरी बहुत बड़ी जानकारी आपको दें कि आप खुद इत्र, परफ्यूम बिल्कुल भी न लगाइए। ये नवरात्र का भी समय है और सूर्य ग्रहण के बाद का भी समय है। तो असर 30 दिनों के अंदर जो आपको दिखाएगा वो आपको बताएंगे। फिलहाल आपको सतर्क करने की कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं। तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें घर में, जिससे घर का जो, क्योंकि वो जो निगेटिव ऊर्जा किसी के घर से बाहर निकलेगा तो अशुद्ध जगह ढूंढता है, अपवित्र जगह ढूंढता है, बुरे जगह ढूंढता है। तो जो लोग अपने घर में इस नवरात्र के समय में भी लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, कलह, झगड़े, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं या होता है जिनके घर में, उनके घर में वो प्रवेश कर जाता है और वो अपना जगह ढूंढ लेता है, जगह बना लेता है, फिर वो आपको परेशान करता है। तो थोड़े सतर्क, सावधान रहें। जिनके घर में नवरात्र हो रहे हैं वो तो विशेष रूप से सावधान रहें।
क्योंकि हम आपको सतर्क ही कर सकते हैं मित्रों। और एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आगे भी और अच्छी महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहेगा। और नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमें उम्मीद है आप ज़रूर लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, केवल जय माता दी या जय माँ दुर्गा, जैसे आप लिख सकते हैं। तो आगे बात करें तो इत्र परफ्यूम बिल्कुल भी अपने शरीर में ना लगाएं, ये चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादा जो फीमेल हैं वो इस नवरात्र ज़्यादा श्रृंगार करने से बचें। और ख़ास करके नवरात्र में आपको अपने पूरे घर में चाहिए कि अशुद्धता है या पवित्रता है या कोई बुरा आत्मा या कोई डर कोई भय है, तो इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं, इसे आप अपनाइए। आपको करना क्या है, शाम के समय 2 कपूर और 2 लौंग जो जिसमें फूल बत्ती जो दिखता है वो 2 बत्ती वाला जो लौंग है उसको जलाकर पूरे घर में आपको जहाँ जहाँ, केवल बाथरूम को छोड़कर जहाँ जहाँ रूम हो छत हो सब जगह दिखाना है। यदि कम पड़ जाए तो और भी उसमें कपूर वगैरह जला लें, लेकिन उसका जो धुआं है लौंग का पूरे घर में दिखाइए। और ये देखिएगा आपके घर का जो नेगेटिव वातावरण ऊर्जाएं हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और बाहर चले जा समाप्त होने का मतलब वो बाहर चले जाते हैं। कम से कम आप इतना काम ज़रूर कीजिएगा। सियान बच्चों सभी को काला टीका पैरों में, हथेली में, नाभि में ज़रूर लगा दीजिए। बच्चों को आँखों में लगा दीजिए, सर पे लगा दीजिए। और जो लोग नहीं लगा सकते हैं, ऑफिस वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, वो पैर में नाभि में हल्का सा ही सही लेकिन ज़रूर लगा लें। इस तरह से, क्योंकि ये नवरात्र का भी समय है और नवरात्र के समय में जो तांत्रिक क्रियाएं जो करने वाले होते हैं उनकी क्रिया से समय बहुत एक्टिव हो जाता है और आप फिर परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जो लगा है वो सप्तम भाव में लगा है। सप्तम भाव में लगने का मतलब है कि सप्तम भाव से जो इनकी जो दृष्टि है यानी सप्तम दृष्टि सीधे लग्न भाव पर है। तो ये अपने आप में आपका जो ये प्रभाव जो होगा सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। आपका सोच विचार व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल देगा। आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव रहेगा कि आप बहुत ही अलग तरह के सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आप खुद करेंगे। जैसे कि जो गलतियां पहले से आप कर रहे थे उन गलतियों को भूल कर यानी छोड़कर अब अपने आप में एक सुधार लाएंगे। जो काम व्यापार बिजनेस आपका मंदा चल रहा था अब आपको समझ आएगा कि कहाँ से गलती हो रही थी, अब वहाँ भी आप बेहतर काम करना शुरू कर देंगे। यदि व्यापार मंदा या ख़राब चल रहा था तो एक काम आप ज़रूर करें, 100 ग्राम, जी हाँ मित्रों, 100 ग्राम फिटकरी लेकर काले कपड़े में अपने मुख्य दरवाजे जो है दुकान के उसके राइट साइड में बांध दें। इससे जो नेगेटिव ऊर्जा भी आपके ऊपर आपके दुकान वगैरह में प्रभावित हो रहा था वो हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये काम ज़रूर कीजिएगा। ये नवरात्र में ही, नवरात्र में यदि आप किसी भी मंत्र का जप करेंगे उसका पूर्ण फल मिलता है, इसलिए जप भी जरूर करें। और सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो आपके आर्थिक उन्नति भी कराएगा। जैसे कहीं ऐसा पैसा जो आपका रुका हुआ है वो पैसा भी आपको मिल सकता है। कहीं से कोई ऐसी सूचना, ऐसी खबर आपको मिलेगी जो जीवन धन्य कर सकती है, यानी बहुत ही प्रसन्नता आपको देगी। और साथ साथ आपके कारोबार में, आपके काम में किसी का साथ मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव कहीं ना कहीं पार्टनर देता है। किसी का साथ मिलेगा, ऐसा साथ मिलेगा या ऐसा एडवाइज़र मिलेगा आपको जो आपके ही परिवार का सदस्य हो या कोई भी हो, वो आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शक साबित होगा और आपके जीवन को बेहतर बना देगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।